Hello friends, I am Digvijay Singh from Digvijay IS Academy. And now I am talking about 15th Finance Commission and Agriculture Reform. आज हम 15वें वित्त आयोग और इससे संबंधित कृषि सुधार पर चर्चा करेंगे या बातें करेंगे। Why it's in news? हाल ही में यह क्यों चर्चा में रहा? In its interim report for the year 2021 recommended implementation of a specific set of agriculture reforms by the state for liberalizing agriculture markets. इन्होंने अपनी अंतिम रिपोर्ट में जो कि 2020-21 के लिए है, सरकार को यह रिकमेंडेशन किया कि एग्रीकल्चर रिफॉर्म के लिए राज्यों को कुछ उदारवादी तरीके अपनाना चाहिए और एग्रीकल्चर मार्केट्स को एक सुधारवादी दिशा में ले जाना चाहिए। सेकेंड थिंग, like model agriculture produce and livestock contact farming and service act, cooperative corporations and farms welfare in 2017-18 and model agriculture land leasing act prepared by the नीति आयोग। इन्होंने इसका एक उदाहरण दिया जैसे कि मॉडल एग्रीकल्चर प्रोड्यूस एंड लिवस्टिक कॉन्टेक्ट फार्मिंग और सर्विस एक्ट में सुधार किया जाना चाहिए। साथ ही सहकारी और कृषक कल्याण जो 2017-18 में बना था उसमें भी सुधार किया जाना चाहिए और मॉडल एग्रीकल्चर लैंड लीजिंग एक्ट में भी सुधार किया जाना चाहिए जिसको नीति आयोग ने तैयार किया था। These reforms essential preconditions to be eligible to avail the grants awarded by the Finance Commissions from 2011-22। आयोग ने इन सुधारों को अति आवश्यक बताया है जो कि राज्यों को मिलने वाले कृषि ग्रांट्स की एक प्रकार से प्राथमिकता बताया है। मेजरेबल प्रोसेस, इस पैमाने की प्रक्रिया क्या है? कमीशन हैज एडॉप्टेड टर्म्स ऑफ रेफरेंस TOR for incentivizes the states such as sustainable development goals, direct benefit transfers, easy of doing business। कमीशन ने कुछ रेफरेंस डिसाइड किया है राज्यों को कृषि सहायता के पैमाने के लिए, जैसे कि सतत विकास लक्ष्य कहां तक प्राप्त किए गए राज्यों द्वारा, प्रत्यक्ष सहायता हस्तांतरण कहां तक लागू किया गया है कृषि क्षेत्रों में या उनकी योजनाओं में, और व्यापार सुविधा में उन्होंने कहां तक प्रगति की है। इन पैमानों के आधार पर कमीशन राज्यों को कृषि सुधारों के लिए दिए जाने वाले फंड को निर्धारित करेगा। सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेप्स टू एग्रीकल्चर रिफॉर्म्स, केंद्रीय सरकार द्वारा
15th फाइनेंस कमीशन के आधार पर अध्यादेश के द्वारा कुछ उपायों को अपनाया गया है जो कहीं ना कहीं राज्यों के लिए सहायक होंगे। द फर्स्ट, सेंट्रल गवर्नमेंट एज अ पार्ट ऑफ आत्मनिर्भर भारत इनिशिएटिव has brought ordinance to push through reforms in agricultural marketing and contract farming which is important for the states to implement it। केंद्रीय सरकार ने अपने आत्मनिर्भर भारत पहल के थ्रू एक अध्यादेश के द्वारा कुछ रिफॉर्मों को कृषि बाजार में लाया है, जैसे कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग, अनुबंधित कृषि, जो स्टेट्स के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। लाइक फार्मर्स प्रोड्यूस ट्रेड एंड कॉमर्स ऑर्डिनेंस 2020 states would have to make their APMC Act, Agriculture Produce Marketing Committee Act, with the ordinance to ensure that no market fees or sales or levy is collected on transactions carried out outside the physical boundaries of the notified principal market yards। State must set up dispute resolution board। इसमें उन्होंने सेंट्रल गवर्नमेंट ने, केंद्रीय सरकार ने कृषक उत्पाद व्यापार और वाणिज्य अध्यादेश 2020 के द्वारा राज्यों को यह निर्देश दिया है कि वे कृषि उत्पाद व्यापार कमेटी एक्ट में संशोधन करें और इसके माध्यम से केंद्रीय सरकार ने यह कहा है कि जो भी वो मार्केट फीस और सेल्स और लेवी जो कि कृषि ट्रांजैक्शंस पे कलेक्टेड करते थे, प्रिंसिपल मार्केट जो है, प्रधान जो बाजार है कृषि का, उसके आउटसाइड से, उससे बाहर से, उसको कहीं ना कहीं उस पर रोक लगाई जाए। और इसमें अगर कोई दुविधा उत्पन्न होती है तो इसके लिए एक डिस्प्यूट रिजोल्यूशन बोर्ड्स को सेटअप किया जाए। सेकेंड थिंग, फार्मर्स एग्रीमेंट ऑन प्राइस एश्योरेंस एंड फार्म सर्विसेज ऑर्डिनेंस 2020, state governments have to prescribe the mode and manner of payment to be made to the farmers by the sponsors under an agreement for seed productions। They have to establish and notify a registrations authority to provide for electronic registry of the farming agreements। Dispute resolutions mechanism also be framed। सेकेंड थिंग यह है कि कृषकों से कृषि उत्पादों के मूल्यों और सेवाओं से संबंधित एक समझौता किया गया है, जिसमें कि या जिसके द्वारा कि राज्य सरकारें एक मोड ऑफ मैनर डिसाइड करेंगी कृषकों के लिए, जो स्पॉन्सर्स रहता है फार्मर्स को प्रमोट करने के लिए, उसमें अनुबंध होगा। और जो बीज उत्पादन होता है उसके लिए भी एक अनुबंध होगा। इसके लिए राज्य सरकारें
एक रजिस्ट्रेशन अथॉरिटी सेटअप करेंगी जिसमें कि इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से कृषकों और स्पॉन्सर्स के बीच में, कृषि स्पॉन्सर्स के बीच में एक एग्रीमेंट होगा और इसमें अगर कोई दुविधा या कोई डिस्प्यूट उत्पन्न होता है तो उसके लिए भी एक फ्रेमवर्क बनाया जाएगा जो इस दुविधा को दूर करेगा। थर्ड इंपॉर्टेंट थिंग, द मॉडल लैंड लीजिंग एक्ट 2016 prepared by Niti Aayog and circulated to states for implementation implementation has not seen for two states for to implement, but now implementation has not seen many takers across the country except for partial implementation by few state government like Madhya Pradesh, Uttar Pradesh, Uttarakhand, Maharashtra। 2016 के एक मॉडल लैंड लीजिंग एक्ट जो कि नीति आयोग ने तैयार किया था, जिसमें कि लीज पे लैंड देने का प्रावधान था और नीति आयोग ने इस एक्ट को लागू करने के लिए राज्यों को सर्कुलर जारी किया था, पर इस मॉडल एक्ट को अभी तक लागू नहीं किया गया है। सिर्फ कुछ ही राज्यों की सरकार द्वारा, जैसे कि मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और महाराष्ट्र के द्वारा। यह बहुत इंपॉर्टेंट नीडिंग लैंड लीजिंग एक्ट है जिसके माध्यम से कई नए कृषि सुधारों को और कृषकों के अधिकारों की रक्षा की जा सकती है। और अगर स्टेट्स गवर्नमेंट इस एक्ट को प्रॉपर लागू करने में असफल रहे तो कहीं ना कहीं उनको कृषि सुधारों संबंधित ग्रांट मिलने में कठिनाइयां उत्पन्न हो सकती हैं। Conclusion: the government, through various initiatives, has been promoting the spirit of cooperative and competitive federalism. ओवरऑल कंक्लूजन कृषि सुधारों के लिए यह होगा कि सेंट्रल गवर्नमेंट, केंद्रीय सरकार प्रमुख पहलों के माध्यम से हमारे देश में और राष्ट्र और राज्यों के मध्य एक प्रतिस्पर्धात्मक फेडरलिज्म, प्रतिस्पर्धा संघवाद और सहकारिता को बढ़ाने की कोशिश कर रही है ताकि जो इम्बैलेंस है कृषि विकास को लेकर राज्यों के मध्य, उसको दूर किया जा सके और राज्यों को कृषि रिफॉर्म के लिए प्रोत्साहित किया जा सके। सेकेंड थिंग, incentivizing states for better performance in the agriculture sector with a transparent implementation and monitoring system is expected to bring positive results for sustainable growth of Indian agriculture. राज्यों की सरकार द्वारा जो भी उपाय अभी तक बताए गए हैं एग्रीकल्चर रिफॉर्म को लेकर, अगर उसमें पारदर्शिता और मॉनिटरिंग को लेकर प्रक्रिया निर्धारित की जाएगी तो उसके लिए राज्यों को एक इंसेंटिव सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा दी जाएगी जो कहीं ना कहीं सतत कृषि विकास को लेकर बहुत ही आवश्यक होगी।